हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको गिरफ्तारी भाग 3 में बताया था कि किस प्रकार से डीके बसु जजमेंट का पालन करना है और किस तरीके से गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को अपनी स्पष्ट वर्दी और नामपत्र प्रदर्शित करना है। अब हम गिरफ्तारी भाग 4 में पढ़ेंगे कि गिरफ्तारी जिस व्यक्ति की जाती है उस व्यक्ति को कब न्यायालय में पेश करना है, कब उसकी डॉक्टरी कराना है। इस संबंध में साथियों, जिन लोगों ने जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम पढ़ते हैं CRPC 41D। बहुत सी बार स्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि किसी अनावेदक को पूछताछ के लिए जब थाने लेकर के आते हैं या आरोपी को गिरफ्तार करके थाने लेकर आ जाते हैं तो अधिवक्तागण भी साथ में आते हैं। तो चूंकि अधिवक्तागण गणों को मिलने से रोका नहीं जा सकता, मतलब कोई भी आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है वह अपने पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है। गिरफ्तारी के समय जब पुलिस पूछताछ कर रही है उस समय मिल सकता है, लेकिन एक नियम यह है कि जब पूछताछ चल रही हो उस समय अधिवक्ता वहां उपस्थित नहीं रह सकते हैं। मतलब जब अनावेदक या आरोपी से पूछताछ हो रही हो, पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे होते हैं, उस समय पर उपस्थिति नहीं रह सकती है। तो दोस्तों, जिनका अभी अभी प्रमोशन हुआ है वो 41D को ध्यान से समझ लें कि पूछताछ के समय अधिवक्ता उपस्थित नहीं रहेंगे। मिल सकते हैं, आरोपी अपने पसंदीदा अधिवक्ता से मिल सकते हैं, लेकिन जब पूछताछ होगी तो अधिवक्तागण वहां उपस्थित नहीं रह सकते हैं। ऐसा 41D कहती है CRPC। CRPC 53 क्या कहती है कि आरोपी के मेडिकल परीक्षण से अपराध से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हो। मतलब आरोपी जिसको आपने अरेस्ट किया है उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसका तत्काल परीक्षण कराया जा रहा है, और जब परीक्षण कराया जा रहा है तो परीक्षण से जो भी चीज़ें आ रही हैं वो अपराध के विवेचना में सहयोगी साबित हो रही हैं, साक्ष्य का काम कर रहे हैं। जैसे बलात्कार के केसों में या बलात्संग के केसों में, या कह सकते हैं कि कुछ केस ऐसे होते हैं कि जिनमें आरोपी ने गोली चलाई सामने वाले के ऊपर और आरोपी को तुरंत दबोच लिया गया। तो जब आरोपी फायर करता है तो जो भी कण रहते हैं उसके हाथ में आ सकते हैं, तो उस स्थिति में भी परीक्षण कराया जा सकता है, तो साक्ष्य के रूप में काम आ सकते हैं। दूसरा, अगर किसी महिला की डॉक्टरी कराई जा रही है जिससे साक्ष्य एकत्रित किए जाने हैं तो उस स्थिति में महिला डॉक्टर ही परीक्षण करेगी। चूँकि इसको स्पष्ट करने के लिए कि चूँकि 53 में सभी मामले ऐसे जो भी हैं जिनमें साक्ष्य एकत्रित किया जाना हो कराया जा सकता है। जैसे कभी कभी क्या रहता है कि आरोपी का DNA टेस्ट भी करा लिया जाता है। तो एक 53 ये धारा बनाई गई जिसमें स्पष्ट किया गया कि एक विशेष अपराध के लिए, बलात्संग के अपराध के लिए अभियुक्त का परीक्षण 53 CRPC में स्पष्ट किया गया कि बलात्संग से संबंधित अभियुक्त है उसका परीक्षण कराया जाएगा। और बलात्संग से अभियुक्त का परीक्षण किस प्रकार कराया जाएगा, उसमें कौन कौन सी बातें रिपोर्ट में आती हैं, और रिपोर्ट जब डॉक्टर देते हैं या हमें किन किन पॉइंटों पर डॉक्टर से अभिमत लेना चाहिए, तो वो सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, CRPC 54 गिरफ्तारी के तुरंत बाद स्वास्थ्य परीक्षण, ये नॉर्मल हो गए। आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं किसी भी मामले में तो आपका काम क्या रहेगा कि उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। साथ ही साथ बहुत बार क्या होता है कि किसी आरोपी का पीछा करते हैं तो गिर जाता है, उसको चोट आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में उन चोटों का विवरण जरूर दर्शित करें कि उसमें लिखें कि गिरफ्तारी के दौरान इसने भागने का प्रयास किया और उसको इतनी चोटें आई हैं। तो वो स्पष्ट रूप से MLC रिपोर्ट में, यानी जो भी मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट है उसमें उन सारी चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए और डॉक्टर उन सारी चोटों का उल्लेख करेगा, लिखेगा कि हाँ इसकी चोट कब की है, कितने टाइम की है, ड्यूरेशन टाइम पीरियड क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें बताएगा। इसलिए गिरफ्तार करो, तुरंत उसका मेडिकल परीक्षण कराओ, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति पता चलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई उसको गंभीर बीमारी हो, अगर ऐसी स्थिति है तो अस्पताल में एडमिट करके रखें। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको थाने लेकर के आ जाएं गिरफ्तारी के बाद और उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाए तो फिर आपको कस्टोडियल डेथ की
इंक्वायरी झेलनी पड़ेगी। अगर आप गिरफ्तारी के बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ इलाज चलता है, इलाज के दौरान कोई घटना घटित होती है, डेथ होती है, तो उसमें सारी चीज़ें आपके उसमें रहेंगी कि आपने उसका मुलाहाजा कराया, सो एंड सो बीमारी के कारण उसकी डेथ हुई है। 57 CRPC कहती है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करें। हमने 167 CRPC में जब PR और JR की कंडीशन थी उस टाइम में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश करना अनिवार्य रहता है, केवल यात्रा समय को छोड़ करके। तो दोस्तों, ये हो गया गिरफ्तारी भाग 4। और हम साथियों अगले वीडियो में आपको 53A का डिटेल बताएंगे और साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और पहले उस मामले में एक ऐसी धारा लगी है 327 लगी है और बाद में 329 लगती है और इस बीच में जमानत हो जाती है, यानी कि आपने जो FIR में धारा लगाई है उसमें कोर्ट में पेश करने पर कोर्ट ने जमानत दे दी और फिर आप विवेचना के दौरान धारा बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आप दोबारा गिरफ्तार कर सकते हैं? तो ये सब जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें, गिरफ्तारी से संबंधित भाग 5। थैंक यू दोस्तों।